सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज एक हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, यानी बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो क्या है टॉपिक, जानते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है दिस। अब ये बोलोगे दिस व्हाट इज दिस वाला दिस नहीं, ये दिस एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स का दिमाग भी खा जाता है, बहुत सारे डेवलपर्स को मजा भी देता है। तो आप किस श्रेणी में आने वाले हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, तो जिसमें से एक मैं भी था, बहुत दिन तक कंफ्यूज था, उसके बाद मुझे भी मजा आने लगा। तो ये जो दिस कीवर्ड है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही वैलिड नहीं है, ये PHP, C++ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यूज होता है। अगर आप जाते हो MDN के वेबसाइट पे, तो जैसे कि हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां चल के देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे कि हम आते हैं अपने MDN के वेबसाइट पे, तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग हो जाता है दिमाग कंफ्यूज कि भैया ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो यकीन मानिए कि जब आप ये वीडियो खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद आप आगे यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आने वाला है। ये जो फंक्शन, ये जो कीवर्ड है ना, वो ग्लोबल में अलग बिहेव करता है, फंक्शन में जाएगा तो अलग बिहेव करेगा, एरो फंक्शन में जाएगा तो अलग बिहेव करेगा, नेस्टेड फंक्शन में जाएगा तो अलग बिहेव करेगा, हर एक चीज में अलग अलग बिहेव करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है और लगते हैं अपने बाल खींचने। ठीक है, मतलब खुद परेशान हो जाते हैं। और बहुत से डेवलपर जो हैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं या इंटरव्यू में जब जा रहे होते हैं वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यूअर उनसे पूछता कुछ और है, वो आंसर किसी और चीज का देते हैं। इसीलिए मैं हर एक चीज को मैं आपको बता दूंगा, जिसकी वजह से जैसे ग्लोबल में कैसे होता है, फंक्शन में कैसे होता है, मेथड में कैसे होता है, एरो फंक्शन में कैसे होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एरो फंक्शन में तो दिस कीवर्ड काम ही नहीं करता है, तो वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए तो, और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो थोड़ा बहुत देख के भाग जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो। आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे, पैसे तो दोगे नहीं। बस वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो या अपने लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर लो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो मैं और एनर्जी के साथ वीडियो बना पाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने दिस कीवर्ड को। और ये रहा हमारा वेब डेव वाला फाइल। इसमें हम dev47 नाम से फोल्डर बना के यहीं से राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बन चुका है dev47 नाम से फोल्डर। यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक, न्यू फाइल, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, this.js, क्योंकि दिस कीवर्ड पे हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि index.html भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको चीजें को बताऊंगा, तो दोनों चीजों की हेल्प लगेगी। और हम फटाफट क्या करते हैं, इस index.html को हम लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट फाइल के साथ। हम यहाँ आएंगे, नीचे लिखेंगे स्क्रिप्ट src, और इसमें हम क्या देंगे, अपने जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको यहाँ पे कर देंगे लिंक। ठीक है, और हम फटाफट चलते हैं, पहले जो चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो दिस कीवर्ड है वो ग्लोबल स्पेस में कैसे काम करता है। इसको मैं फिलहाल साइड कर दूं। जो हमारा दिस कीवर्ड है ग्लोबल स्पेस में कैसे काम करता है, ये भी हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो हम यहाँ सिंपल से क्या लिखेंगे, लॉग, और यहाँ लिख देंगे दिस, और हम इसको रन कराते हैं। तो जब हम रन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक एम्प्टी पैरेंथेसिस मिल रहा है, यानी एम्प्टी मिल रहा है, यानी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वही हम क्या करते हैं, index.html में आते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो लाइव सर्वर पे जब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं इंस्पेक्ट में, यहाँ पे आते हैं कंसोल में, और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और इसको हाफ पे कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे विंडो मिल रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे देखो, यहाँ विंडो मिल रहा है, यहाँ पे हमें एम्प्टी मिल रहा है। ऐसा क्यों, बात आएगी ना कि ऐसा क्यों। और पहले आप ये जान लो ग्लोबल स्पेस मतलब क्या होता है। ग्लोबल स्पेस मतलब ये जो भी हमारा कोड एडिटर है, इसमें जहां भी हम कहीं भी कुछ चीज लिख रहे होंगे विदाउट दिस, मतलब बिना किसी पैरेंथेसिस के अंदर ये लिख रहे होंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वो होता है ग्लोबल स्पेस। और अब बात आती है कि यहाँ पे हमें एम्प्टी मिल रहा है, यहाँ पे हमें विंडो लिख के आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है भैया। तो ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात ये भी है कि ये विंडो ऑब्जेक्ट क्यों है। जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा करता हूँ, खोलता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट बनता है हमारा तो वैसे चीजें आती हैं, वैसे यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। आप एक बात को समझो, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ हमारे ब्राउजर में ही या हमारे नोड पे ही नहीं रन करता है, हर एक चीज पे रन करता है। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया आपका, उसमें भी रन करेगा, आपका स्मार्ट बल्ब हो गया, आपका स्मार्ट ऑटोमेशन हो गया, स्मार्ट कार हो गया, सारी चीज में जावास्क्रिप्ट का रोल होता है। जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, आपके स्मार्टफोन हो गया एक्सेट्रा, जो भी सारी चीजें होती हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का रोल होता है। और जहां भी जावास्क्रिप्ट रन होता है वहां पे एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो है जहां भी जाएगा वहां कुछ और नाम देगा। जैसे देखो यहाँ पे नोड में क्या दिया, हमें एम्प्टी दिया, और हम विंडोज पे गए, हमने ब्राउजर में गए तो हमें यहाँ विंडो लिख के आ रहा है। वैसे ही आप किसी और डिवाइस पे जाओगे तो उस डिवाइस का यहाँ नाम दे रहा होगा। ठीक है, इसीलिए ग्लोबल स्पेस में हमारा जो दिस है, दिस कीवर्ड है, वो ऐसे बिहेव करता है कि जो भी हमारा
प्लेटफॉर्म होगा, जो भी हमारा इन्वायरमेंट होगा, उस पे वो दिस उसका नाम प्रिंट कर रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे विंडो है और वही मैं नोड पे रन कराया तो मुझे एम्प्टी मिल रहा था, और वही मैं किसी और डिवाइस पे रन कराऊं तो मुझे उसका नाम लिख के आ रहा होगा। तो वहाँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसका वैल्यू वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ विंडो है तो इसका वैल्यूज विंडो रिटर्न कर रहा है। और को ये बात आती है कि इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल स्पेस, तो आप क्या बोलोगे? अब ये मत बोलना कि अब विंडोज होता है या एम्प्टी पैरेंथेसिस होता हो, आप बोलोगे कि जो भी इन्वायरमेंट पे रहता है उस इन्वायरमेंट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट उसे दे रहा होता है। ठीक है, अब हम ग्लोबल स्पेस में सीख गए, अब हम चलते हैं फंक्शंस में सीखते हैं। फंक्शन के अंदर देखते हैं तो हमें लिखते हैं फंक्शन दिस कीवर्ड इन फंक्शन। ठीक है भैया, फंक्शन बनाने सबको आता है, तो हम यहाँ लिखते हैं सिंपल सा एक फंक्शन। फंक्शन का हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका फिलहाल पैरामीटर्स को हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं console.log दिस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अब ये क्या आ रहा है, हमें ABC को कॉल भी तो करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ABC और फिर ऐसे। अब देखो अभी हमें इतना सारा चीजें मिलके आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ ग्लोबल लिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिख रहा है, इसको मैं फिलहाल ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे इतना सारा चीज लिख के आ रहा है, ये क्या है भैया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें विंडो मिल रहा है। विंडो क्यों मिल रहा है? तो क्या ये दोनों सेम है? तो जनरली जो हम क्या होता है कि जब हम रन कर रहे होते हैं तो ये होता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड में। अब तो हमारे पास दो मोड होता है, एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट मोड, एक होता है स्ट्रिक्ट मोड। तो ये हुआ है अभी नॉन स्ट्रिक्ट मोड में। अब स्ट्रिक्ट मोड कैसे लगता है, तो अब हम यहाँ ऊपर आ जाएं और यहाँ हम लिख दे ऐसे, और हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल सा यूज स्ट्रिक्ट, और फिर मैं इसको रन कराऊं तब हमें यहाँ मिल रहा है अनडिफाइंड। मैंने स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, एस बड़ा हो गया था, तो यूज स्ट्रिक्ट ऐसे लिखाता है, सब स्मॉल में रहता है। अब देखो यहाँ भी अनडिफाइंड मिल रहा है, यहाँ भी अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि दिस कीवर्ड फंक्शन के अंदर कैसे काम करता है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि वो डिपेंड करता है कि हमारा जो दिस कीवर्ड है वो स्ट्रिक्ट मोड में है या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फेनोमेना होती है अनडिफाइंड देने का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फेनोमेना होती है जिसको हम कहते हैं दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये दिस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भैया? तो जब देखो, जब क्या होता है ना कि हम अनस्ट्रिक्ट नॉर्मल मोड में होते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है अगर वो नल हो या अनडिफाइंड हो तो क्या करता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है ग्लोबल स्पेस में। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो क्या करेगा, इसको ये ग्लोबल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा या रिप्लेस कर देगा। उसको रिप्लेस या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो, अनडिफाइंड हो या नल हो। ठीक है, अगर वही हम क्या कर दें, स्ट्रिक्ट मोड में कर दे तो क्या करेगा, जो भी यहाँ वैल्यू होगा उस वैल्यू को यहाँ दे रहा होगा। तो आप यहाँ क्या समझे कि ये डिपेंड करता है हमारे कि ये हम स्ट्रिक्ट मोड में है या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में है। और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में हुए जो कि नॉर्मली होता है तो उसमें क्या करेगा कि जो भी हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे अगर वो अनडिफाइंड या नल हुआ तो क्या करेगा, उसको ग्लोबल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा, अगर या रिप्लेस कर देगा। अगर हम चले आते हैं स्ट्रिक्ट मोड में तो क्या होगा कि जो भी हमारा वैल्यू होगा उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रिंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिला और यहाँ भी हमें अनडिफाइंड मिला। और एक बात और डिपेंड करता है कि जो हमारा वैल्यू है वो कैसे कॉल किया गया है। ठीक है, अगर यही जो मैं ABC है इसके आगे मैं लगा दूं, फिलहाल इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं, ऊपर वाले छोड़ता हूं और यहाँ मैं लिख दूं windows.abc, अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। फिर देखो, फिर हमें यहाँ विंडो मिल रहा है। तो जब यहाँ पे हम रेफरेंस नहीं लेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा, जब रेफरेंस लेंगे तब रेफरेंस के हिसाब से हमारा आउटपुट मिल रहा होगा। ये देखो, ठीक है, तो आप यहाँ देख के समझ सकते हो हमारा जो दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के जो मेथड होते हैं उनके अंदर भी। अब ये क्या होता है भैया ऑब्जेक्ट का मेथड, तो हमें हेडिंग दे देते हैं दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो कॉल इनसाइड ऑब्जेक्ट्स मेथड। भैया अब ये क्या होता है ऑब्जेक्ट्स मेथड, तो ऑब्जेक्ट्स का और मेथड क्या होता है पहले आप ये जान लो। पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स, ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम ले लो, मैं TSA ले लेता हूँ, फिर इक्वल टू देता हूँ, फिर पैरेंथेसिस, मैंने ऑब्जेक्ट बनाना बताया था आपको, आप भूल गए हो तो फिर जाके रिकैप कर लो। और यहाँ मैं कुछ देता हूँ वैल्यू A इक्वल A और इसका वैल्यू देता हूँ 10। फिर नीचे आता हूँ, फिर दे देता हूँ B छोड़ता हूँ मैं। अब यहाँ मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, मैं B नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं अपने दिस कीवर्ड को। ठीक है, फिलहाल ये सारी चीजें हैं
अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और मेथड क्या होता है, पहले ये जान लो। ऑब्जेक्ट आप जानते ही हो क्या होता है और फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, लेकिन मेथड क्या होता है आप ये जान लो। कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मान लो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम कोई भी फंक्शन बनाए तो वो हो जाता है मेथड। यानी हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई फंक्शन बना दे तो वो क्या होता है, मेथड होता है। मेथड क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर बना हो। अगर आपको इंटरव्यूअर आपसे चाह रहा है कि आप जॉब ले लो कैसे भी, तो आपसे यही छोटा छोटा सवाल पूछेगा और आप ये भी नहीं बता पाओ तो फिर कहेगा कि भैया माफ करना। तो वो ऐसा ना बोले कि भैया माफ करना, इसीलिए आप ये सारी चीजें जान लो कि मेथड क्या होता है। मेथड होता है एक ऐसा चीज जो कि हमारे मेथड एक ऐसा चीज होता है जो कि हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन बना होता है उसको मेथड कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो जिसमें इस चीज के अंदर मेथड क्या हुआ, तो ये हो गया मेथड। मान लो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना इसके अंदर मेथड क्या हुआ, तो ये हमारा जो बी वाला जितना भी पोर्शन है वो हो गया हमारा मेथड। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि वैल्यू डिपेंड करता है कैसे फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड में, नॉन स्ट्रिक्ट मोड में। फिलहाल हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ हम आकर लिख देते हैं बी और फिलहाल इसको करते हैं। अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं dsa.b। जो हमारा बी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है उसको हम कॉल करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है a=10 b फंक्शन है। ठीक है, ऐसे मिल रहा है। और वही हम क्या करते हैं, यहाँ दिस के बगल में लिखते हैं this.a। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, फिर हमें क्या मिल रहा है, बस 10 मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कैसे इसको कॉल किया जा रहा है। ठीक है, मान लो कि हम ऐसा एक फंक्शन बनाए, फिलहाल इसको हम हटा देते हैं this.a को, इसको भी कमेंट कर देते हैं और हम एक ऐसे ही एक और फंक्शन बनाते हैं कॉन्स, इसमें देते हैं fds। ठीक है, इसका नाम दे दिए, मतलब हम एक बना रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसमें हम देख और चीज दे देते हैं c, या हम इसको a ही देते हैं और इस a के अंदर वैल्यू देते हैं हम 20 को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको सेव करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वैल्यू आउटपुट दे रहा है 10, यहाँ पे हमें 10 निकाल के दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 20 वाले के लिए भी हमें ये फंक्शन ना बनाना पड़े, हमें ये चीजें मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी को हम जैसे यहाँ से उठा लेते हैं, फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा dsa.b, यानी हमें b के अंदर वो चीज है, फिर क्या लिखना होगा डॉट और फिर इसको हम कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें देना होगा ब्रैकेट और उसके अंदर हम किसके लिए, fds के लिए कर दिया। फिर तक इसको सेव करते हैं तो हमें यहाँ 20 मिलने लगा। तो अब इसको मान लो कि इसके अंदर ये चीज था, ये फंक्शन था, यानी ये मेथड था। ठीक है, डीएसए के अंदर हमें इस मेथड को यूज करना था fds के अंदर, तो हम कैसे यूज किए, ऐसे यूज किए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। अब बात आती है कि एरो फंक्शन के अंदर कैसे इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे दिस कीवर्ड इन एरो फंक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड तो होता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है, ये वो ऐसे तैसे जो भी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बोलूंगा नहीं। ठीक है, पहले आप आओ MDN की वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ एरो फंक्शन के बारे में जो लिखा हुआ है, एरो फंक्शन डिफर इन हैंडलिंग ऑफ दिस इज इनहेरिटेंट दिस द पेरेंट स्कोप ऑफ एट टाइम एंड डिफाइन बिहेवियर मेक्स द एरो फंक्शन पार्शियली यूजफुल एंड ऑफ कॉल बैक एंड प्रिविंग कंटेस्ट। हाउएवर द एरो फंक्शन डोंट हैव their own this binding, therefore this value can't be set by the bind and apply and call method does it point to be the current object in object method। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है हमें, इंक्लोजिंग लेक्सियल कॉन्टेस्ट। इसको आप ध्यान रखना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एरो फंक्शन के पास खुद का दिस तो होता नहीं है, ये बात सच है। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ एक एरो फंक्शन बनाते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को उठाया, यहाँ डाला, बस डीएसए को डबल ए कर देता हूँ। ठीक है, नाम अलग अलग रहना चाहिए। मान लो इतना सारा हम चीज लिख दिए, जैसे कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए, जैसे कैसे मेथड बनाए थे वो सेम बना लिए, बस यहाँ एरो फंक्शन बनाए हैं, सेव करते हैं। फिलहाल इसको हम कमेंट कर ले, तो हमें क्या यहाँ पे फिर से विंडोज दे रहा है, लेकिन भैया विंडोज क्यों दे रहा है, देखो यहाँ रन करा रहे हैं हम, तो रन में पता ना क्या क्या सब दे रहा है, इसका भी ध्यान मत दो। अभी इधर देख लो, अभी आसानी से समझने पे कोशिश करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इसको सेव कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहा है कि विंडो दे रहा है। तो विंडो क्यों दे रहा है, तो क्या होता है कि एरो फंक्शन के पास खुद का तो दिस होता नहीं है, तो क्या करता है अपने लेक्सियल इन्वॉल्वमेंट से ले लेता है जहां वो इनक्लोज हो रहा है। जैसे ये कोड है तो इसमें क्या है, यहाँ पे लेक्सियल कॉन्टेक्स्ट जो है ग्लोबल स्पेस है और बिहेव ऐसे ही करेगा जैसे कि बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज है तो ये मान के चल रहा है कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये वाला चीज मान के चल रहा है कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसीलिए विंडोज को रिटर्न कर रहा है। और यही चीज को मान लेते हैं हम कि हम क्या करें कि एक और फंक्शन बना देते हैं। ठीक है,
ये बिहेव कर ऐसे कर रहा है, ये वाला जो चीज है बिहेव ऐसे कर रहा है कि ये बाहर है, लेकिन हम क्या करें इसी चीज को एक और चीज के अंदर फंक्शन के अंदर डाल लेते हैं, लेट्स सपोज नेस्टेड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक सी नाम से बनाते हैं फंक्शन, और एक यहाँ फंक्शन बना है, नाम हटा देते हैं, पैरामीटर्स को हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। फिलहाल नीचे आते हैं और यहाँ कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं। तो क्या हुआ कि ये नेस्टेड टाइप का बन गया, ये एक फंक्शन बना है, उस फंक्शन के अंदर ये एरो फंक्शन है। अब क्या होगा भैया, अब बताओ जरा, तुम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, एरो फंक्शन तो बना दी और यहाँ पे हम बी को कॉल कर रहे हैं। जब बी को कॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, तो हम सिंपल से आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ ए और A10 और सी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या समझे कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये इससे बाहर निकल गया है। ठीक है, इससे बाहर निकल के यहाँ का चीज दे रहा है। ठीक है, और वही हम क्या करें, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं, डी फंक्शन। ठीक है, नाम को हटा देते हैं, पैरामीटर्स को हटा देते हैं और इसके अंदर हम आते हैं, उन सारी चीजों को डाल देते हैं। तो यहाँ पे बस आप इतना समझो कि जो भी हमारा ये एरो फंक्शन होता है वो अपने बाहर वाले को आउटपुट देता है। ठीक है, अपने बाहर वाले के जैसे बिहेव करता है। जैसे देखो हम इसमें क्या देख रहे थे, जैसे ये था फंक्शन में क्या देख रहे थे, जैसे दिस डॉट ए को हटा दो तो मैं क्या A इक्वल टू A10 बी एक फंक्शन है ऐसे बता रहा था, वैसे ही सेम यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी अगर मान लो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दीवार है, मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, एक रूम के अंदर हो, ठीक है, और आपको क्या है कि जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप ऐसा आउटपुट दोगे जैसे कि आप बाहर हो, उस दीवार से बाहर हो। ठीक है, फिर मान लो कि आपको दो दीवार के अंदर रख दिया जाए, मान लो कि ये लेयर हो गया, फिर उसके बाद ये लेयर हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे हो, फिर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ हो, क्या बताओगे कि आप एक दीवार के बाहर हो। ठीक है, इस दीवार को आप मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपके पास जो भी है, जो भी एक फाउंडेशन है उसको आप नहीं मान रहे हो। जैसे आपके पास कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, तो पहले वाला जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको आप नहीं मान रहे हो। जैसे कि ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है इसको आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, आप मान रहे हो कि आप ग्लोबल में हो, पहले जब आप ग्लोबल में रह रहे हो तो। ठीक है, मान लो कि हम सिंपल सा, जब आप इसके अंदर रह रहे हो तो मान रहे हो कि आप ग्लोबल में हो, ग्लोबल स्पेस में हो, लेकिन अगर आप एक फंक्शन के अंदर आ जा रहे हो तब आपके लिए ग्लोबल क्या हो गया, आपके लिए हो गया ये, यानी आप बता रहे हो कि आप अब इसके अंदर हो। ठीक है, ऐसे आप काम कर रहे हो, तो ये एरो फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा है। तो पहले हमने देखा थी ग्लोबल स्पेस क्या होता है। ग्लोबल स्पेस यानी कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, किस सिस्टम पे हो, तो वहां पे जो भी प्रिंट करोगे तो उस सिस्टम का नाम आएगा। अगर आप नोड में हो तो एम्प्टी आएगा, या किसी और सिस्टम पे जाओगे तो वहां पे वो वैल्यू आ रहा होगा। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन के अंदर कैसे बिहेव करता है। तो फंक्शन के अंदर बिहेव करता है, पहले हम देखते हैं कि वो स्ट्रिक्ट मोड में है या नॉन स्ट्रिक्ट मोड में है। तो स्ट्रिक्ट मोड में रहता है तो हमें जो भी वैल्यूज होता है वो दे देता है। ठीक है, जैसे अनडिफाइंड हुआ तो अनडिफाइंड, नल हुआ तो नल। अगर बाई चांस स्ट्रिक्ट मोड नहीं रहता है तो क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास वैल्यू होता है अनडिफाइंड या नल, तो क्या करता है उसको रिप्लेस कर देता है ग्लोबल स्पेस से। और हम क्या जानते हैं कि अगर हम स्ट्रिक्ट मोड में हैं तो अगर हम वहां पे किसी को रेफरेंस लेके चले तब हमें वहां पे उसका रेफरेंस दे रहा होगा। ठीक है, जैसे विंडोज डाले हैं तो विंडोज आ रहा होगा, नोड डालते तो नोड आ रहा होता, ऐसे। और हम देखते हैं कि जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट का जो मेथड होता है उसके अंदर हमारा दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। और मेथड क्या होता है, तो मेथड वो चीज होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना हो तो वो फंक्शन मेथड होता है। ये फंक्शन है एक ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो क्या है, ये मेथड है। ठीक है, तो ये बी फंक्शन जो क्या है ये एक मेथड है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो मेथड के अंदर कैसे कैसे दिस कीवर्ड यूज होता है, तो आपको देख ही लिए कि एक फंक्शन बना है उसके अंदर हम सिंपल सा लिखे तो क्या हुआ कि ये वैल्यू हमें आउटपुट में मिला, ये वाला वैल्यू। और वही चीज को हम देखेंगे जैसे कि एक हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिए, उसके अंदर इसी फंक्शन को, इसी मेथड को हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हम ये यूज किए थे कि पहले इसके अंदर जो बी वाला फंक्शन है, जो बी वाला मेथड है, उसको कॉल करो इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हम देख लिए। फिर देखिए कि एरो फंक्शन में कैसे काम करता है। जैसे लोग बोलते हैं कि एरो फंक्शन का उद्देश्य कीवर्ड तो है ही नहीं, तो कैसे नहीं है वो भी आप देख लीजिए कि अगर हम इसी चीज को मान लेते हैं कि यहाँ से उठाते हैं यहाँ डालते हैं, इसी चीज को ऐसे देख रहे हैं तो हमें एज ए ग्लोबल स्पेस दे रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको हम यहाँ पे बी को भी तो कॉल करना होगा, तो हम बी को कॉल करते हैं तो हमें विंडोज दे रहा है कि जैसे कि ये ग्लोबल स्पेस में है, और जब हम इसको किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आई होप ये जो दिस कीवर्ड है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सीधे आपको डायरेक्ट यहाँ से बताना शुरू करेंगे, और जैसे कि फंक्शन से सीधे बताना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये है क्या। मुझे बहुत दिन तक कंफ्यूजन था, लेकिन एट द एंड मैंने इस कंफ्यूजन को खत्म किया, क्योंकि बहुत दिन तक मुझे भी लगा था। लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम्स को फेस करी थी सीखने में, वो प्रॉब्लम्स को मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताया है
जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, मैं आपसे कुछ तो मांगता हूँ नहीं, बस लाइक कर दो। बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए हुए भाग जाते हैं, तो ये भाई बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल ग्रो करोगे तभी तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो बहुत सारे लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहो, दूसरों के साथ शेयर करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।